नमस्ते दोस्तों, मैं आईडी के चैनल से हिंदू बोल रही हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जैसा कि बात किए थे कि सिलाई मशीन को कैसे यूज़ करना है, उसका देखभाल कैसे करना है, साफ-सफाई कैसे करना है, ये आप लोग पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। आज हम बिगिनर्स लोगों के मन में जो एक डर बैठा हुआ होता है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे वो लोग ये सोचते हैं कि हम तो सिलाई कभी कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि कुछ बड़े-बड़े कपड़े हो गए, सूट, कुर्ती, पजामा, ब्लाउज़, पेटीकोट, गाउन, लहंगा, ये कुछ हम सिल ही नहीं सकते हैं। इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बिगिनर्स के अंदर एक डर बैठा हुआ होता है। वो लोग तो सिलाई मशीन देख कर के ही डर जाते हैं कि क्या हम इसको चला पाएँगे? क्या हम इसे सिल पाएँगे इसमें कपड़ा? स्टेप में कैसे हम लोग एक-एक कदम बढ़ते हुए उसको स्लोली-स्लोली उसको चलाना स्टार्ट करेंगे और धीरे-धीरे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने लगेंगे। ये हम लोगों ने कल बात की। आज उससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग ये देखते हैं कि बिगिनर्स के अंदर क्या-क्या डर होता है। नहीं पाएँगे। अगर आप मार्केट में घूमने जाते हैं तो कहीं भी कपड़े की दुकान में देखते हैं कोई ड्रेस टंगा हुआ है, तो आप लोगों को एक बार डर लगता है कि क्या ऐसा हम सिल पाएँगे? नहीं, फिर हमें खरीदना होगा। लेकिन आप उस डिज़ाइन को देखिए, उसको घर में आकर उसका इमेज बना कर आप रख लीजिए। रही बात आगे, जब कुछ दिनों के बाद आप अच्छी सिलाई करने लगेंगे तो आप ज़रूर खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप जो आज बना कर रखे हैं ड्राइंग, वो आप कल खुद ही बोलेंगे कि ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है और हम इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रैप कपड़े को यूज़ कीजिए, पुराने कपड़े को यूज़ कीजिए, छोटे-छोटे कपड़ों को छोटा-छोटा प्रोजेक्ट के तौर पे आप लीजिए। जैसे स्कूल में बच्चों को कैसे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं, उस टाइप से आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट लेकर सबसे आसान तकिया कवर का प्रोजेक्ट है, जो कि हर घर में होता है। आप आसानी से देख सकते हैं अपने घर में कि आपका घर का तकिया का कवर कैसा सिला हुआ है। आप उसको पुराने वाले तकिए का कवर को निकालिए और उसको कपड़े पर रखिए और आप उससे कटिंग कीजिए कैंची से, फिर उसको सिलने का कोशिश कीजिए। चारों तरफ से स्ट्रेट लाइन सिलना होता है और बाद में उसमें जिप लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पहले आप चारों साइड में स्ट्रेट लाइन सिलने का कोशिश कीजिए। आप देखिए धीरे-धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अगर आप इस चीज़ को बना लेते हैं तो उसके आगे आप सिंपल पाउच बनाइए, बच्चों के छोटे-मोटे कपड़े बनाइए, जैसे कि छोटे बच्चों का फ्रॉक बनाइए, स्कर्ट बनाइए, पैंट बनाइए। इस टाइप से आप बहुत कुछ छोटे-छोटे प्रोजेक्ट को लेकर के आप बना सकते हैं। इन सब बनाने से आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ, मैंने ये भी बनाया, मैंने ये भी बनाया, मैंने ये भी बनाया। इस तरीके से आपके अंदर खुद खुशी महसूस होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। जब आप इतना कर लेंगे तो उसके आगे आप जैसे कुर्ती का गला हो गया, ब्लाउज़ का गला हो गया, बच्चों का फ्रॉक का गला हो गया, ये पहले थोड़े-से कपड़ों पर अलग से गले में पाइपिंग लगाना, गले को ऐसे ही फोल्ड करना, गले में बकरम डाल करके या पेस्टिंग पेपर डाल कर के गला कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ का आपको प्रैक्टिस करना होगा। छोटे कपड़ों में स्ट्रेट कपड़ों में पहले पाइपिंग लगाना सीखिए, उसमें पाइपिंग लगाइए, देखिए कि कैसे पाइपिंग लगता है। उस चीज़ को आपके घर में जो भी पिल्लो कवर है या फिर जो भी है, उसमें देखिए पाइपिंग लगा हुआ होगा। उस पाइपिंग को कैसे लगाना है, उसको छोटे-छोटे तरीके से अभी आगे हम बताएँगे अभी आपको कि पाइपिंग लगाना कैसे होता है उसको कपड़े में। बाकी ऐसे आप खुद से भी कर सकते हैं। जब आप किसी भी पुराने कपड़े को निकाल करके उसको आप रख करके किसी पेपर पर उसका पैटर्न उतारते हैं, तो आपको धीरे-धीरे ट्रैकिंग करने आ जाएगा कि कैसे पैटर्न को ट्रैक करते हैं, कैसे आप धीरे-धीरे कपड़े को कटिंग करने आपको आ जाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि एक-एक स्टेप कर करके आप सीख सकते हैं और आप जैसे-जैसे एक बार गलती होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन आप धीरे-धीरे करके काफ़ी अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को कर पाएँगे। कभी-कभी जैसे टेबल क्लॉथ बना रहे हैं, पर्दा बना रहे हैं, सिलाई जो होता है कपड़े का एज में जो सिलाई होता है उसमें प्लेन कपड़े को फोल्ड करना या प्लेन पाइपिंग देना, सिंपल पाइपिंग देना या फिर उसको लेस वगैरह से लगाना, ये सारी चीज़ें क्योंकि ये सिंपल सिलाई में आता है, स्ट्रेट लाइन करके उसको चलाना होता है, तो ये सिंपल सिलाई में आता है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। उस टाइम पे आपसे अगर गलती हो जाती है तो घबराएँ नहीं, क्योंकि गलतियाँ तो एक बार 2 बार होगा ही और उन्हीं गलतियों से सीख कर हम लोगों को आगे बढ़ना है। धीरे-धीरे करके आप एक-एक करके प्रोजेक्ट का लेवल बढ़ाते जाएँ, जैसे पहले आसान सिलाई करें, फिर उसके बाद आसान डिज़ाइन बनाएँ, फिर उसको उससे कठिन बनाएँ। इस तरीके से धीरे-धीरे प्रोजेक्ट का जो लेवल है वो लो से हाई करते चले जाएँ। याद रखिए सिलाई धीरे-धीरे सीखा जाता है। आप चाहेंगे कि हम किसी बड़े जगह जाकर, किसी ट्रेनिंग सेंटर जाकर बहुत सारे पैसे देकर हम एक बार में, एक दिन में सिलाई सीख जाएँगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। सिलाई को बहुत पेशेंस के साथ धीरे-धीरे करके एक-एक करके आपको सीखना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा। आप अचानक से एक बार में सिलाई पूरा कभी नहीं सीख सकते हैं। ना सिखाने वाला कोई सिखा सकता है आपको और ना ही आप खुद भी सीख सकते हैं। इसलिए छोटे-छोटे प्रोजेक्ट करते रहें सिलाई में, रोज़ थोड़ा-थोड़ा समय देते रहें। एक दिन आप कुशल कारीगर बन जाएँगे। जब आप एक बार बेसिक्स अच्छे से करने लगेंगे तो एडवांस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जब आप कहीं भी जाएँगे किसी भी दुकान में या अभी तो मोबाइल का सुविधा है, जो हर लोग घर पे ही मार्केटिंग करते हैं, तो जो भी डिज़ाइन आप देखेंगे तो आप सोचेंगे ये खरीदेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर हम खुद ही बना सकते हैं। इस टाइप के थॉट्स आपके अंदर आने लगेंगे। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा समय आप दीजिए और एक-एक चीज़ को बारीकी से सीखने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज हमने बात किया कि बिगिनर्स के लिए कौन से आसान प्रोजेक्ट्स हैं और इसकी तैयारी कैसे करना है और इसे कैसे सीखना है। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हर रोज़ जो नया एक वीडियो आएगा वो आप तक आसानी से पहुँच सकता है। हम लोग अगले एपिसोड में मेजरमेंट लेना सिखाएँगे कि किस तरीके से अच्छे से हम लोग मेजरमेंट लेंगे, ताकि कोई भी कपड़े को हम लोग परफेक्ट तरीके से सही नाप से हम लोग सिल सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहें,
सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें।